स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वर्ड। और वर्ड से हम वर्ड 2019 कवर करने वाले हैं। आज फर्स्ट प्रीव्यू हमारा वर्ड का कुछ इस तरीके से मिलता है हमारे को, जहां लेफ्ट हैंड साइड हमारे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसपे हम ऑलरेडी वर्किंग कर चुके हैं। और उसमें अगर मेरे को कुछ भी एड ऑन करना है तो मैं डायरेक्ट यहां से अपनी फाइल को ओपन कर सकता हूं। इसके अलावा वर्ड हमारे को कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स ऑफर करता है, like business cards, flyers, letters, education, resumes। एंड रिज्यूम तो हमारी जॉब लाइफ का पहला पार्ट है कि आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो फर्स्टली हमारे को अपना रिज्यूम शेयर करना पड़ता है। तो आप डायरेक्ट यहां से अपना रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। क्लिक ऑन दिस रिज्यूम एंड कवर पेजेस एंड आफ्टर दैट हमारे सामने ढेर सारे फॉर्मेट्स ओपन हो जाएंगे। और जिस फॉर्मेट में भी हम अपनी डिटेल्स को ऐड करना चाहेंगे उसी फॉर्मेट में मेरा रिज्यूम रेडी हो जाएगा। तो चलिए एक फॉर्मेट ले लेते हैं, यहां से देखते हैं कैसे हो पाएगा। सपोज मैंने यहां से ये वाला फॉर्मेट चूज किया, तो डबल क्लिक के बाद देखिए। एंड वन मोर थिंग, ये टेम्पलेट्स आपको हर एक फील्ड प्री डिफाइंड करते हैं कि आपको कहाँ क्या ऐड करना है। लाइक कहाँ आपको अपना नेम डालना है, अपना एड्रेस डालना है, कॉन्टेक्ट डिटेल डालनी है, या आपको अपना क्वालिफिकेशन डालना है, फोटो ऐड करना है। तो एक मतलब प्री डिफाइंड फॉर्मेट मिल गया मेरे को, जस्ट अपनी डिटेल्स ऐड ऑन करनी है और मेरा रिज्यूम रेडी। लेकिन बेटा हमारा आज का पार्ट है कि हम न्यू डॉक्यूमेंट पे वर्किंग कैसे स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए फाइल ऑप्शन पे चलते हैं और फाइल में न्यू। तो यहां पे एक मेरे को ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलता है, डबल क्लिक ऑन दिस। तो हमारे सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। अब स्क्रीन पे बात करूं तो होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ऑल आर आवर टैब्स। ये हमारे क्या हैं? टैब्स। एंड आफ्टर दैट क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग आर ग्रुप्स। और इस ग्रुप के अंदर हमारे ढेर सारे ऑप्शन हैं। अगर आप किसी न्यू यूजर को किसी ऑप्शन के बारे में समझाना चाहते हो कि वो आपका ऑप्शन कहां अवेलेबल है, तो चलिए देखते हैं कैसे बताएंगे। सपोज मैं आपको रिप्लेस ऑप्शन के बारे में बताना चाहता हूं, तो फर्स्टली मैं क्या बताऊंगा कि फ्रॉम होम टैब, एडिटिंग ग्रुप एंड ऑप्शन अवेलेबल दैट इज रिप्लेस। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ा इजीली न्यू यूजर भी हमारा उस ऑप्शन तक पहुंच पाएगा। अब हम फर्दर बात करें तो वर्ड का मैक्सिमम जूम हमारा 500% है और मिनिमम जूम हमारा 10% रहेगा। एंड क्वेश्चन इज दैट कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या मिलता, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जी हमारा 100%। बाय डिफॉल्ट हमारा 100% ही ओपन होगा और मोस्टली हम 100% पे ही वर्किंग करते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे मेरा लेफ्ट हैंड साइड पेजेस बताता है कि आपके कितने पेजेस ओपन हैं और आप किस पेज पे अभी एग्जिस्टिंग स्टेज में आप एग्जिस्ट करते हैं। आफ्टर दैट वर्ड काउंट, कितने वर्ड हम टाइप कर चुके, एंड लैंग्वेज। चलिए हम कुछ टाइप कर लेते हैं फर्स्टली। तो बेटा देखिए, अगर आपकी क्लास करवानी है तो या तो मेरे को 2 4 5 10 लाइंस मैनुअली टाइप करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसी शॉर्टकट है कि मैं डायरेक्ट 10 15 20 लाइंस लिख लूं तो बड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए मेरा टास्क। तो चलिए, इज इक्वल टू RAND, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। तो देखिए एक सिंगल शॉर्टकट ने मेरे को 10 12 15 20 लाइंस प्रोवाइड की हैं, जिसकी हेल्प से मैं आपको एडिटिंग्स यहां पे सिखाने वाला हूं। इसके पीछे एक और लॉजिक है, चलिए एक बार बैक चलते हैं। अब की बार मैंने सिर्फ यहां पे डाला था कमांड, लेकिन इसमें कुछ चेंजमेंट कर लेता हूं। मैंने डाला 10,5 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। मतलब मैं जो मेरी कमांड थी इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन, और उसके अंदर मैंने दो न्यूमेरिकल फिगर्स डाला 10 और 5 एंड प्रेस एंटर। तो देखिए अब क्या हुआ, यहां पे मेरे 10 पैराग्राफ्स बन चुके हैं और 5 लाइंस हैं एक पैराग्राफ में। तो जो मेरा फर्स्ट फिगर था न्यूमेरिकल, वो डिनोट करता है हाउ मेनी पैराग्राफ्स इन ए डाटा।
और सेकंड वाला जो मेरा न्यूमेरिकल है वो फाइनल अप करेगा कि एक पैराग्राफ में कितनी लाइंस होने वाली है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए पेजेस भी अपडेट हो चुके हैं। 1 of 2 का मतलब है मेरे डॉक्यूमेंट में टोटल 2 पेज हैं और मैं अभी फर्स्ट पेज पे हूं। 797 वर्ड्स में टाइप कर चुका हूं। ठीक है, आफ्टर दैट मेरे को 3 लेआउट्स मिलते हैं वर्ड में। फर्स्ट आता है वेब लेआउट, जैसे मेरा वेब पेज होता है उस तरीके से मेरा डाटा आ जाएगा, जहां पे कोई इंडेंट्स नहीं है, कोई मार्जिन नहीं है, डायरेक्ट जैसे हम नेट पे कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, गूगल पे आर्टिकल पढ़ते हैं, लाइक दिस। सेकंड आता है मेरा रीड मोड। रीड मोड में क्या करेगा, जैसे बुक खुली हुई है हमारे सामने, खुली किताब की तरह मेरा डाटा मेरे सामने होगा। एंड आफ्टर दैट प्रिंट लेआउट, जिसका हम मोस्टली यूज करते हैं और जहां पे आज हम एडिटिंग्स करने वाले हैं। तो फर्स्टली आज जो हम डिस्कस करेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में 4 ऑप्शंस हैं, कट, कॉपी, पेस्ट एंड लास्ट इज फॉर्मेट प्रिंटर। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बेटा सबसे पहले ना, अगर मैं कट, कॉपी, पेस्ट या फॉर्मेट प्रिंटर किसी का भी यूज करूंगा तो फर्स्टली मेरा टास्क रहेगा कि मैं अपने डाटा को सिलेक्ट करूं। तो होल सिलेक्ट के लिए शॉर्टकट क्या है मेरी, Ctrl+A। लेकिन मैं यहां पे पार्शियल सिलेक्ट करना चाहता हूं, मेरे को 2 4 5 लाइन सिलेक्ट करनी है। चलिए मैं सेकंड पैराग्राफ को करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग। तो देखिए मेरा डाटा सिलेक्ट हो चुका है और अब मेरा कट शॉर्टकट या कट ऑप्शन भी एक्टिवेट हो चुकी है। कट का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+X, या मैं मैन्युअली इस ऑप्शन का यूज करके भी कट कर सकता हूं। अच्छा, लेकिन पॉइंट इज दैट कट का काम क्या है, तो जिन चीजों की हमारे को आवश्यकता नहीं है हम उनको कट कर देंगे यहां से, लाइक दिस। देखिए मैंने उस पैराग्राफ को डिलीट कर दिया, यहां से कट कर दिया। और वापसी के लिए क्या करूं, अंडू, Ctrl+Z। चलिए इस पे थोड़ी सी एडिटिंग्स कर लेते हैं, अच्छे से क्लियर अप हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर लिया है और कलर चेंज किया और फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर लेता हूं। और अब मैं अगर कट करता हूं, देखिए रेड डाटा मेरा गायब, फिनिश हो चुका है। Ctrl+Z से मैं वापसी ले आया। नेक्स्ट ऑप्शन इज कॉपी। अच्छा, कॉपी क्या है, एग्जाम में क्या करते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं से कुछ मिल जाए, जस्ट कॉपी। तो सेम एज इट इज, मैं इस एडिटिंग को, इस डाटा को कॉपी कर सकता हूं और पेस्ट हम दूसरी जगह उसको रख देंगे। तो कॉपी के लिए मेरी शॉर्टकट है Ctrl+C, या मैं ऑप्शन का यूज करूं। तो चलिए मेरा कॉपी हो चुका है। तो बेटा कट पेस्ट में ना अब 4 ऑप्शंस मिले हमारे को। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है, इस पैराग्राफ के बाद आ जाते हैं हम, थर्ड पैराग्राफ के बाद फर्स्ट ऑप्शन मिला जो हम हमेशा यूज करते हैं, Ctrl+V पेस्ट, और जिसको बोलते हैं कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, कि डिट्टो एज इट इज कॉपी कर दी, जैसे आप बगल वाले बच्चे से एग्जाम के समय कॉपी करते हो, सेम वही पार्ट डिट्टो कॉपी करेगा हमारा। ठीक है, Ctrl+Z से वापसी चलते हैं। सेकंड क्या आता है, मर्ज फॉर्मेटिंग। अरे अरे अब क्या हुआ, फॉर्मेटिंग्स तो आई ही नहीं, मर्ज क्या किया इसने, तो सेम उठा लिया। चलिए इसको ना एक न्यू पेज ले लेते हैं, यहां से Ctrl+N क्या है, न्यू पेज की शॉर्टकट। और यहां अगेन मैंने शॉर्टकट लगाई और इस डाटा पे मैं थोड़ा चेंजमेंट करता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं, ग्रीन कलर, फॉन्ट फैमिली ये लीजिए, थोड़ा सा इटैलिक एंड डिफरेंट फॉन्ट ले आया मैं, साइज भी चेंज कर लिया, इसको बोल्ड भी किया और इटैलिक भी किया। तो देखिए मैंने कॉपी किया और अगेन हम फर्स्ट पेज पे ही चलते हैं। अगर मैं रेड पैराग्राफ के बाद पेस्ट करता हूं और पेस्ट में मैंने यूज करना है मर्ज फॉर्मेटिंग,
तो देखिए क्या किया इसने, जैसा मेरी फॉर्मेटिंग ऑलरेडी थी, यहां पे कलर था, फॉन्ट स्टाइल था, लगभग वही इसने खुद को चेंज कर लिया उसी फॉर्मेट में। मर्ज फॉर्मेटिंग, मर्ज मतलब मिल जाना, तो ये उसी के साथ मिलने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब मैं अगर इधर ले आऊं इसको, यहां मेरा बिल्कुल सिंपल था, और अगर यहां ट्राई करूंगा मैं मर्ज फॉर्मेटिंग का, तो देखिए अरे अब की बार कलर ब्लैक, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ब्लैक फॉन्ट है। लेकिन वन मोर पॉइंट इज दैट हम जब मर्ज पेस्ट करते हैं या मर्ज फॉर्मेटिंग के ऑप्शन की हेल्प से पेस्ट करते हैं, तो लाइक बोल्ड, इटैलिक वगैरह इस टाइप की जो एक दो फॉर्मेटिंग्स है उसको ये पेस्ट कर देता है, और जो एग्जिस्टिंग फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देगा। जैसे क्लास का एक नालायक बच्चा है, उसके साथ दूसरा बैठ के खुद को वैसा ही बना लेता है, सेम कंसेप्ट है यार। आप इस डाटा को जहां भी पेस्ट करोगे ये उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। अगेन कॉपी कर लेते हैं, फर्स्टली कॉपी, और अब की बार मैं यहां पे पेस्ट करूंगा, और पेस्ट का थर्ड ऑप्शन में यूज करने वाला हूं, पेस्ट एज पिक्चर। तो अब की बार क्या होगा ये देखो, अब की बार जो मेरा डाटा है वो एज पिक्चर पेस्ट हुआ है। ठीक है, तो मैं अपने टेक्स्ट को एज पिक्चर भी पेस्ट कर सकता हूं। एंड लास्ट ऑप्शन इज दैट कीप टेक्स्ट ओनली। अब की बार क्या करेगा, किसी भी एडिटिंग को नहीं लेके आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को लेके आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है यहां तक? चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और कंट्रोल प्लस एक्स से मैंने कट किया। अगेन मैं डाटा क्रिएट कर लेता हूं लाइक दिस, एंड थोड़ी सी एडिटिंग्स भी कर लेते हैं, इस पे काम आने वाली हैं आगे। फॉन्ट फैमिली एंड साइज, अरे अरे अरे, कंप्लीट को सिलेक्ट किया, और मेरे को साइज चेंज करना है, बोल्ड, इटैलिक वगैरह भी मैंने इफेक्ट डाल, कॉपी किया, और पेस्ट में एक ऑप्शन मिला मेरे को, पेस्ट स्पेशल। चलिए देखते हैं यहां से क्या हो पाएगा। पेस्ट में हम चले जी पेस्ट स्पेशल पे, देखियो पेस्ट और पेस्ट लिंक दो मेन ऑप्शन है। पेस्ट तो करेगा भाई, पेस्ट का ऑप्शन है, लेकिन वो कैसे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ये क्या करेगा, जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट, और एक ऑप्शन मिला कि डिस्प्ले एज आइकन। मैं उस ऑब्जेक्ट को आइकन की तरह डिस्प्ले करना चाहता हूं, तो चेक ऑन दिस, और मैं आइकन भी चेंज कर सकता हूं यहां से। मेरे को कैसा आइकन, देखिए ढेर सारे आइकन्स हैं, मेरे को जिसकी भी आवश्यकता है, सपोज मैं ये थोड़ा यूनिक सा ले लेता हूं, एंड देन ओके, एंड देन प्रेस। तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या आ चुका है, एक आइकन आ चुका है। लेकिन मैं जैसे ही डबल क्लिक करूंगा एक न्यू विंडो मेरी ओपन हुई, और उस विंडो में मेरा वही डाटा जो मैंने कॉपी किया था वो आ चुका है। इन शॉर्ट, जो मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट एज आइकन किया, और जब मैं आइकन पे क्लिक करूंगा तो मेरा डाटा जो कॉपी किया था वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर है यहां तक। एनी डाउट? ओके, तो पेस्ट स्पेशल में एक मिला पेस्ट लिंक। अब की बार क्या करेगा ये, सपोज मैंने डाल दिया पिक्चर विंडो, एंड देन ओके, तो देखो पेस्ट लिंक में सेम हमारा एक तरीके से पिक्चर ही बन गया। ठीक है, एंड आफ्टर दैट इसी तरीके से हमारे कुछ और ऑप्शंस हैं, लाइक आरटीएफ फॉर्मेट में ले जाना है, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में ले जाना है, या पिक्चर या ऑब्जेक्ट, हम उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन मिलता है, फॉर्मेट पेंट। चलिए इसको भी ट्राई करेंगे। अगेन मैंने डाटा क्रिएट किया, और यहां पे मैं कुछ एडिटिंग्स कर लेता हूं लाइक दिस, एंड साइज इंक्रीज, बोल्ड, इटैलिक
और चलिए अब की बार अंडरलाइन भी कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, ये तो चलो आपके सामने एडिटिंग्स हुई है, आपको पता है मैंने कब कहा क्या किया। लेकिन अगर ऐसा पार्ट आ जाए हमारे सामने कि हमारे को पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या एडिटिंग्स हुई है, उस समय क्या करेंगे। आपको कोई फाइल मिली हुई है, उसमें ऑलरेडी एडिटिंग्स हुई हैं, और अब टास्क मिला कि सेम एडिटिंग्स को आगे फर्दर डाटा पे लगाना है। तो बेटा यहां से सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर को एक्टिवेट किया, और जस्ट ये देखिए ब्रश टाइप हमारा आइकन बन चुका है, और जितने डाटा को सिलेक्ट करूंगा वहां पे मेरी फॉर्मेटिंग्स पेस्ट हो जाएंगी, या उधर भी वो सारी फॉर्मेटिंग्स आ चुकी होंगी। लेकिन मैं यहां पे मल्टीपल यूज करना चाहता हूं, तो क्या करूं। तो देखिए, चलिए कंट्रोल जेड से वापसी चलते हैं। और अच्छा, एक और बात, यहां से जरूरी नहीं है सारा पैराग्राफ मेरे को पहले सिलेक्ट करना है फॉर्मेट पेंटर एक्टिवेट करने के लिए। आइदर अगर आप वन अल्फाबेट भी यूज करते हो ना, या वन अल्फाबेट सिलेक्ट करते हो, वो भी इनफ रहेगा। और डबल क्लिक ऑन दिस फॉर्मेट पेंटर, तो देखिए अब हम इसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा ग्रुप फोंट, फोंट ग्रुप को डिस्कस करेंगे हम। बड़ा ही इजी सा टॉपिक है फोंट, कि हम अपने फोंट्स के साथ कैसे एडिटिंग करेंगे। मेन पार्ट इज दैट, सेलेक्ट, फर्स्टली मेरे को बोल्ड करना है। बोल्ड क्या करेगा, थोड़ा सा जो अल्फाबेट की थिकनेस है उसको इंक्रीज कर देगा। इटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा बना देगा मेरे अल्फाबेट। अंडरलाइन डाटा को अंडरलाइन कर देगा, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूं पीछे तक, इजीली दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। अभी तो अब अंडरलाइन में मेरे 2 3 4 5 10 कुछ स्टाइल्स मिले। जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके की अंडरलाइन है जी, डबल चला, थोड़ा सा थिक चला, डॉटेड है, डैश है, या इस तरीके से मेरे पास कई सारी अंडरलाइंस है। अंडरलाइन का मैं कलर भी चेंज कर सकता हूं। देखो अभी मेरा किस कलर में आ चुकी है, रेड कलर में, ठीक है। चलो इस पे कुछ और एडिटिंग्स करके देखते हैं। अंडरलाइन, मोर अंडरलाइंस, मोर अंडरलाइंस में यही सारा, यस कमेंट, सारा डिटेल्ड आ जाएगा जो हमने हमने अभी तक देखा ना। कलर का अंडरलाइन क्या या वट, ये सारा एक डायलॉग बॉक्स में आ चुका है आपका। ये देखो इधर और कई सारी मेरे फॉर्मेट्स आ चुके हैं आपकी बात। और यहीं पे एक ऑप्शन मिला मेरे को, ना, जो भी पार्ट सिलेक्टेड होगा मैंने उसमें अंडरलाइन डाला तो वो रिमूव हो जाएगी। क्लियर है, कोई क्वेश्चन डाउट, ठीक है जी। आफ्टर दैट एक ऑप्शन मिलता है मेरे को, स्ट्राइक थ्रू। अब ये स्ट्राइक थ्रू क्या है, आप किसी कंपनी में वर्किंग करते हैं, आपको एक डाटा वहां पे आप क्या करेंगे, डाटा रेडी करके देंगे सीनियर को। अब सीनियर डाटा चेक कर रहा है आपका, 4 लाइंस में कोई भी एक उसको मिस्टेक लगी, वट एवर हो सकता है, कोई स्पेलिंग एरर है, या आपने कोई वहां पे और मिस्टेक की, सपोज इस पार्ट में लगा कि जी कुछ ना कुछ मिस्टेक है, सिलेक्ट एंड स्ट्राइक थ्रू। जैसे नोटबुक में हम कट कर देते ना गलती होने के बाद, सेम वही पार्ट, गलती हुई हम स्ट्राइक थ्रू से उसको मार्क कर सकते हैं। आफ्टर दैट वो फाइल दोबारा आपके पास आई, आपको बताया गया कि जी मैंने मार्क कर दिया, जहां गलती है प्लीज उसको एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक। आफ्टर दैट सिलेक्टेड पार्ट की फोंट फैमिली को चेंज कर लेंगे हम। ये देखो डिफरेंट डिफरेंट मेरी फोंट फैमिली चलेंगी, जिस भी फोंट फैमिली में रखना है मेरे को मैं रख सकता हूं। आफ्टर दैट आता फोंट साइज, फोंट साइज, अच्छा जी, मैक्सिमम फोंट साइज क्या हो सकता है, चलिए करते हैं ट्राई। देखो जो सिलेक्टेड पार्ट है ना, सपोज मैंने टाइप कर दिया यहां पे 4000 एंड प्रेस इट, तो मेरे को एक मैसेज मिला। वर्ड मेरे को क्या मैसेज देगा कि जी मैक्सिमम जो फोंट साइज है वो 1638 हो सकता है। साथ के साथ मैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहा हूं आपसे, कि ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कि जी मैक्सिमम वर्ड का फोंट साइज क्या है, 1638।
और मिनिमम क्या रहेगा 1। आप सिर्फ इसके बीच में रख सकते हो, ठीक है। तो 4000 हमारा नहीं चलने वाला, लास्ट टू लास्ट 1638 रहेगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है ग्रो फॉन्ट, या इसको इंक्रीज फॉन्ट भी बोलते हैं। देखो बढ़ता गया फॉन्ट साइज, और दूसरा क्या मिला श्रिंक या डिक्रीज फॉन्ट। एक तो नंबरिंग की हेल्प से कर सकते हैं, और एक हम डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। आफ्टर दैट मेरे को मिलता है स्टाइल्स। ये देखो टेक्स्ट के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स आ चुके हैं। हाँ जी क्लियर है। अब आफ्टर दैट मैं इसकी आउटलाइन पे भी वर्किंग कर सकता हूं। देखिए पहले क्या है आउटलाइन, ब्लू, मैंने चेंज किया रेड, ठीक है जी। और यही मेरे आउटलाइन में और ऑप्शंस आ जाएंगे। आउटलाइन की विड्थ क्या रखनी है जी, ठीक है। क्या डैसेज में चलाना है तो जी डैसेज का भी ऑप्शन, ठीक है। देखो हमारा डैसेज में आ गया ना। थोड़ा सा एक बार फोन इसका आउटलाइन इंक्रीज कर लेते हैं। आउटलाइन विड्थ डाल लिया, देखो अब विजिबल है डॉट्स में, डॉट्स में ना विजिबल, ठीक है। आफ्टर दैट मोर आउटलाइन कलर्स, जो कलर गिवन नहीं है मैं अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकता हूं, या मेरे को कोडिंग पता हो आरजीबी रेड ग्रीन एंड ब्लू के आपके कॉम्बिनेशन से बनते हैं कलर्स, तो तीनों का मैं कोडिंग डालू वो कलर बन के मेरे सामने आ जाएगा, एंड देन ओके, ठीक है जी। और अब मैं अगर डाटा को सिलेक्ट करके वो कलर अप्लाई करना है तो मेरा ये देखो रिसेंट कलर में आ चुका है, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन डाउट यहां तक। शेडो, अब जो पार्ट मेरा सिलेक्टेड है उसकी मैं शेडो भी डाल सकता हूं। देखो शेडो दिखाई दे रही है भाई, शेडो आ जाएगी। उसके बाद रिफ्लेक्शन है, ये देखो जी रिफ्लेक्शन भी आ चुकी है हमारी। ग्लो, इसमें थोड़ा सा ग्लो ले आएगा। एक बार इसकी आउटलाइन को रिमूव कर लेते हैं, अब देखते हैं ग्लो का इफेक्ट, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है। उसके बाद एक आता है नंबर स्टाइल, तो इसके लिए क्या टाइप कर लें, नंबर टाइप कर लें। नंबर्स हमने टाइप किया, इसका थोड़ा सा फॉन्ट भी बढ़ा लेते, और यहीं पे एक मिला ऑप्शन नंबर स्टाइल्स। थोड़ा सा इसको नीचे करें ताकि इफेक्ट प्रॉपरली दिखाई दे हमारे को। सिलेक्ट एंड अप्लाई इफेक्ट, कुछ चेंज दिखाई दे रहा है हमारे को। ये मेरा फर्स्ट वाला था स्टैंडर्ड, अब मैंने सेकंड वाला लिया पोर्शन लाइनिंग। क्या किया, थोड़ा सा स्पेस कम हो गया फोन्ट्स के बीच में। आफ्टर दैट थोड़ा सा अगेन इंक्रीज, देन नेक्स्ट। ये देखो 1 2 3 को थोड़ा सा डाउन ले आया, 4 5 डाउन है, 6 अप है, 7 डाउन, 8 अप, 9 डाउन। और एक लास्ट वाला और हमारा ऑप्शन बच गया इसमें, टेबुलर ओल्ड स्टाइल। ये देखो 1 2 3 4 5 डाउन, 6 अप। इसने क्या किया सर, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा दिया हमारे नंबर्स के बीच में। क्लियर है यहां तक, कोई क्वेश्चन डाउट। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है। हमने लिखा यहां पे फॉरएवर ग्रुप, अपर केस में ले लेते हैं सारा। फॉरएवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। देखिए यहां से सिर्फ दो ही इफेक्ट, 1 मिनट इसका केस चेंज करते हैं, अपर में नहीं चला, सेंटेंस केस ले लेते हैं। दो ही इफेक्ट यहां से हमारे वर्किंग रहेंगे।
ये देखो एक ही चेंज आया कि जो टी और आई को इसने क्या कर दिया, कंबाइन। अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूं, फर्स्ट वाला इफेक्ट टी को किस पे लेके गया है, एस पे। ये मोस्टली हमारे चलते कैलिब्री में, जो ये लास्ट के इसमें तीन ऑप्शंस है ना, ये वाले, ये या तो अरेबिक फॉन्ट में अच्छे से चल पाते हैं या दिख पाते हैं, और या कैलिब्री में। अरेबिक की पूरी सीरीज है, वहां चल जाएंगे, या कैलिब्री फॉन्ट ऐसा है जिसमें ये तीनों ऑप्शंस वर्किंग कर जाते हैं। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे फॉन्ट्स हैं जिसमें ये वर्किंग नहीं रहेंगे। ठीक है जी, क्लियर है। आफ्टर दैट नेक्स्ट मिलता है मेरे को टेक्स्ट कलर। मैं अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकता हूं जितना एरिया मेरा सिलेक्टेड है। ठीक है भाई, क्लियर है। आफ्टर दैट मैंने जो भी एडिटिंग्स की होंगी, यहां पे एक ऑप्शन मिलता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग्स। मेरी सारी फॉर्मेटिंग्स को रिमूव करके जैसी मेरी बेस फाइल थी वैसा बनाते इसको। ठीक है जी। फिर आता है चेंज केस। चेंज केस में मेरे को बाय डिफॉल्ट मिलता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या होता है कि जो मेरी लाइन का पहला अल्फाबेट होगा या सेंटेंस का पहला अल्फाबेट होगा वो बड़ा, कैपिटल, आफ्टर दैट स्मॉल। क्लियर है। फिर आता है लोअर केस। आइदर वो फर्स्ट है या लास्ट है या इन बिटवीन है, सबको लोअर में ले आएगा। थर्ड मिलता है मेरे को अपर केस। आइदर वो फर्स्ट है, लास्ट है, इन बिटवीन है, सबको अपर केस में लेके जाएगा। देन नेक्स्ट मिलता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। ईच वर्ड का पहला अल्फाबेट हमारा कैपिटल रहे, आफ्टर दैट छोटे आ जाएंगे सारे। और एक मिलता है टोगल। टोगल क्या है, इसका उल्टा है कि जो वर्ड का पहला अल्फाबेट हो वो क्या चले, छोटा, और रिमेनिंग बड़े। क्लियर है यहां तक, यस और नो। उसके बाद दो ऑप्शन बच जाते हैं फोन से, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सपोज आपको एक फॉर्मूला टाइप करना है, वाटर H2O, साइज इंक्रीज कर लेते हैं। विजिबल है भाई पीछे तक, H2। लेकिन क्या ये अब H2O पढ़ा जाएगा, नहीं, ये एक फॉर्मूला के फॉर्म में है ही नहीं। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये दो यहां पे एज न्यूमेरिकल फिगर लिखा गया, ना कि ये हाइड्रोजन के दो मोल बता रहा है आपको। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहां पे किसका यूज कर लू मैं, सबस्क्रिप्ट। अब ये कुछ फॉर्मूला फॉर्मेट में दिखाई दिया। अब ये तो चलिए केमिस्ट्री का था, अगर मेरे को कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला टाइप करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब क्या करूं जी, सुपरस्क्रिप्ट का यूज कर लूंगा। लेकिन अभी तो ये A2 प्लस B2 है ना, स्क्वायर फॉर्मेट में नहीं है। ओके, सिलेक्ट दिस टू और दिस टू। लेकिन एक समस्या आई, मैं पहले वाले को सिलेक्ट कर रहा हूं, दूसरे वाला अनसिलेक्ट हो जाएगा। दूसरे को करूंगा जी पहले वाला सिलेक्ट। इस सीन में क्या करूं, कंट्रोल की के साथ मैं दोनों को सिलेक्ट कर सकता हूं। अगर एक साथ दो चीजें सिलेक्ट करनी है तो मैं किसका यूज कर लू, कंट्रोल की एंड यूज सुपरस्क्रिप्ट। अब ये एक फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक कोई क्वेश्चन डाउट, तो इसके साथ आपका फोन ग्रुप भी क्लियर हो चुका है। आज हमारा रहेगा पैराग्राफ ग्रुप, और पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। शॉर्टकट क्या है बेटा, डाटा एंटर करने के लिए कल बताई थी, परसों बताई थी, इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ये शॉर्टकट है कि आपको इनिशियल स्टेज पे प्रैक्टिस डाटा चाहिए तो एक हमारे को प्री डिफाइंड डाटा मिल जाता है। सिलेक्ट के लिए अगर होल सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस A, और पार्शियल सिलेक्ट करना है तो लेफ्ट क्लिक के साथ ड्रैग करते रहो, आपका डाटा सिलेक्ट हो जाए। अब पैराग्राफ में फर्स्टली मेरे को तीन मोड मिल जाते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। अगर मैंने राइट अलाइनमेंट किया तो मेरी शुरुआत राइट हैंड साइड से हो जाएगी पेज पे। सेंटर करता हूं तो मेरी राइटिंग
सेंटर से स्टार्ट होगी और लेफ्ट करता हूं तो लेफ्ट से। बाय डिफॉल्ट हमारे को लेफ्ट मिलता है, सिस्टम हमारे को लेफ्ट प्रोवाइड करता है। अगर मैंने राइट किया और अब मैं टाइप कर रहा हूं तो देखो कहां से स्टार्टिंग हुई है, राइट हैंड साइड। अगर मैं सेंटर लेके चलूंगा फ्रॉम सेंटर, ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? कोई क्वेश्चन डाउट? होल को सिलेक्ट किया और लास्ट आता है जस्टिफाई, या इसको कुछ सॉफ्टवेयर्स में लीगल भी बताया जाता है। दो नाम है इसके, जस्टिफाई और लीगल। जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो बनेंगे जस्टिफाई में या इन द ऑप्शन ऑफ लीगल। अब ये क्या करेगा, देखो जी, अभी क्या हुआ, कैन के बाद थोड़ा सा स्पेस है, पेज कोमा आफ्टर दैट स्पेस है, चूज उसके बाद स्पेस मिल गया, वहन के बाद स्पेस मिला। लेकिन अगर मैं इसको जस्टिफाई करूंगा तो क्या किया, इसने एक सिमेट्री बना दी। वो सिस्टम का काम है कि ये चेक करेगा कहां पे मेरे को थोड़ा सा स्पेस रखना है और कहां पे स्पेस कम करना है, लेकिन ये आपको एक प्रॉपर शीट सेट करके दे देगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आता स्पेस बिटवीन टू लाइंस। ये देखिए दो लाइंस के बीच में हम कितना स्पेस रखना चाहेंगे, ठीक है जी, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये भी बाय डिफॉल्ट हमारे को 1 मिलता है। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, अब यही ऑप्शन हमारे एक डायलॉग बॉक्स में मिलते हैं। जर्नल में हमारा एक तो आउटलाइन लेवल है और एक अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट हमने कैसा कर रखा है, जस्टिफाई फिलहाल। जो मेरे को बाहर ऑप्शन मिले वही मेरे को इंटरनल ऑप्शंस मिलते हैं। एंड आफ्टर दैट आउटलाइन लेवल, लेवल 1 2 3 हम रख सकते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट फिर आपके नेक्स्ट आ जाते इंडेंट्स। देखो इंडेंट क्या होता है, जब एग्जाम शीट मिलती है तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड से उसको फोल्ड करते हैं। तो फोल्ड के बाद कुछ स्पेस बच जाता है हमारे पास, ठीक है, जहां पे हम वर्किंग नहीं करते। या अगर नोटबुक की बात करूं तो कुछ इस तरीके से एरिया हमारा क्या होता है, वैकेंट होता है, जहां से हम राइटिंग स्टार्ट करते हैं। रेड या आपकी समथिंग लाइक ब्लू कलर की लाइंस मिल जाती हैं हमारे को, ठीक है, वो क्या है, इंडेंट्स है। तो पेज का इंडेंट लेफ्ट से, ये देखो नीचे प्रीव्यू चल रहा है मेरा, सभी को प्रीव्यू दिखाई दे रहा है ना? ये देखो मैंने लेफ्ट इंक्रीज किया तो इधर हमारा इंक्रीज हुआ एंड देन ओके। तो मेरा जो एक्चुअल पेज था उसमें भी चेंज हो चुका। क्लियर है? अब लेफ्ट से किया है तो मैं राइट से भी इंडेंट को इंक्रीज कर सकता हूं, अगेन इन प्रीव्यू एंड देन ओके। इधर भी मेरा इंडेंट इंक्रीज हो चुका है। आफ्टर दैट मेरे को मिलता है स्पेशल में फर्स्ट लाइन या हैंगिंग। अब फर्स्ट लाइन देखो फिलहाल हम रिमूव कर देते, नन पे हैं, और यहां देखना प्रीव्यू में ध्यान से, प्रीव्यू दिखाई दे रहा है सबको? स्पेशल में मैंने किया फर्स्ट लाइन, इसने क्या किया कि फर्स्ट लाइन को थोड़ा सा आगे लेके गया है और फिर मेरे को मार्किंग मिलती है कि जी कितना आगे लेके चलना है, मैं बढ़ा सकता हूं एंड देन ओके। ये देखो हर एक पैराग्राफ की जो पहली लाइन है, शुरुआती लाइन है, वो थोड़ा सा आगे जा चुकी है। मैंने कंट्रोल प्लस जेड से अंडू किया और नेक्स्ट ऑप्शन लिया, फर्स्ट लाइन की बजाय मैंने डाल दिया हैंगिंग। हैंगिंग में क्या किया कि पहली लाइन की तो शुरुआत बिल्कुल जीरो से हुई, इनिशियल स्टेज से, लेकिन जो आगे की लाइंस थी उसके बीच में स्पेस बनना स्टार्ट हो गया। सेम मैं हैंगिंग को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूं, ठीक है जी, क्लियर है? अगेन कंट्रोल प्लस जेड से बैक, अंडू, और आफ्टर दैट मिलता है स्पेसिंग। अब स्पेसिंग क्या हो सकता है, बिफोर पैराग्राफ एंड आफ्टर पैराग्राफ। मैं चाहता हूं जो मेरा ये पैराग्राफ डॉक्यूमेंट पे फिनिश हो गया, इसके बाद मेरे को स्पेस चाहिए टू मेक से पहले, तो मैं क्या करूंगा, या तो मेरे को इधर ही ऑप्शन मिल जाते हैं एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। देखो अभी बिल्कुल कंजेस्टेड है ना डॉक्यूमेंट के बाद, लेकिन एड आफ्टर स्पेस बन गया। और अगर बिफोर डालना है, सपोज मेरा कर्सर इधर है, टू मेक से पहले डालना चाहता हूं स्पेस, तो बिफोर, और यही मेरे कहां मिल जाएंगे ऑप्शन, इंटरनली। ये देखो प्रीव्यू में चला बिफोर एंड और इसी तरीके से मैं आफ्टर भी सेट कर सकता हूं।
उसके बाद ऑप्शन मिलता है सिंगल लाइन, डबल लाइन, एटलीस्ट या एग्जैक्टली या मल्टीपल। हम यहां से भी कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट ओके। कोई क्वेश्चन डाउट स्पेसिंग में? टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया और एक ऑप्शन मिलता है शेडिंग और दिस कलर फिल। अब मैं इसमें आगे जितना भी टाइप करता चलूंगा मेरी शेड ऑटोमेटिक आ जाएंगी। ठीक है जी, जितने एरिया में मैं टाइप करूंगा, डाटा क्रिएट करूंगा, उतने एरिया में मेरी शेड आ जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है? आफ्टर दैट इंडेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिक्रीज और इंक्रीज। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को मिलते हैं बुलेट्स। कई बार नोट्स वगैरह बनाते हैं तो जो मेन पॉइंट्स है उससे पहले कुछ इस तरीके से नोटेशन रख लेते हैं। ठीक है जी, प्रेस एंटर। जितनी बार हमने एंटर प्रेस किया हमारी लाइंस क्रिएट होती जा रही हैं और लाइंस के साथ साथ आइकन्स। अब जरूरी नहीं है यही आइकन रखना है, मैं आइकन भी चेंज कर सकता हूं। टिक चाहिए, ये लो जी टिक। मेरे को सर्कल चाहिए, ब्लैंक सर्कल, ब्लैंक आपका आ जाएगा ब्लैंक सर्कल। क्लियर है? सेकंड मिलता है मेरे को, मैं अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल, रोमन हर किसी का यूज कर सकता हूं। सपोज मैंने रोमन ले लिया, यहां से मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नेम्स इनपुट करवाने, विजय, अजय, अमित, ललित, सुमित। ठीक है, इस तरीके से मेरे नाम ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है जी, और जहां तक मैं टाइप करता रहूंगा मेरी काउंटिंग ऑटोमेटिक चलती रहेगी। क्लियर है? फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है लेवल्स। हम इसको लेवल्स भी बोलते हैं। सपोज ये वाला मैंने फर्स्ट फॉर्मेट ले लिया, मैंने यहां पे डाला फॉरएवर ग्रुप। अगर मैं स्लाइटली एंटर करता हूं तो वही सीरीज चली मेरी, 1 के बाद क्या नंबर आया, 2। लेकिन अब मैं फॉरएवर ग्रुप की कोई सब लिस्ट बनाना चाहता हूं। सब लिस्ट के लिए मैंने प्रेस करना है टैब। अब क्या बन गया, वो चेंज होगी जी। पहले न्यूमेरिकल था, अब क्या आ चुका, अल्फाबेटिकल। अब फॉरएवर ग्रुप पे मैंने क्या बनाया जी, 2 लैब हैं, लैब 1 और जैसे प्रेस किया क्या आया, लैब 2। अब मैं क्या चाहता हूं कि लैब 2 के आगे कोई फर्दर डिटेल, तो अगेन टैब। मैंने डाला जी पहला बैच हमारा 9 बजे का रहेगा, उसके बाद 11 का रहेगा और फिर 2 बजे का रहेगा, और एक हमने डाल दिया 5 बजे का। ठीक है जी, अब मेरे को क्या करना जी, 11 वाले बैच में कोई फर्दर डिटेलिंग डालनी है कुछ। अगेन फिर चेंज हो गया। हमने क्या देखा, एक साइकिल चली है, ये लो जी, ये कुछ डिटेल्स डाली। अब थर्ड पे हमने फिर टैब किया, मतलब 1 के बाद हमारा स्मॉल ए आया, उसके बाद रोमन आया, और रोमन के बाद फिर हमारा क्या आ चुका है, 1 के बाद फिर क्या आया, स्मॉल ए, अल्फाबेटिकल। ठीक है, तो इस तरीके से मैं लेवल वाइज भी अपनी डिटेल्स क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन डाउट? उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है शॉर्टिंग। अब ये शॉर्टिंग ऑप्शन क्या है देखते हैं। मैंने टाइप किया अजय, विजय, ललित, सुमित, विकास, अमित, भूमित। ठीक है, मैंने एक रैंडम उठा रखे हैं बच्चों के नेम्स। कंट्रोल प्लस ए से होल सिलेक्ट किया और शॉर्टिंग में मैं गया। शॉर्टिंग में मैंने पैराग्राफ में 2 ऑप्शन मिलते, असेंडिंग या डिसेंडिंग। मैंने डाल दिया डिसेंडिंग। तो क्या किया इसने, VSLBA, मतलब जेड से इसने सीरीज उठा ली और उल्टा चले हम, और टिल कहां तक चलते गए, ए तक। लेकिन अगर मैं इसकी सीरीज असेंडिंग कर दूंगा तो A to Z बन जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है? तो मैं डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल सकता हूं। आफ्टर दैट एक ऑप्शन मिलता है शो एंड हाइड। मैंने रैंडम डाटा उठा लिया, इज इक्वल टू RAND, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज की शॉर्टकट से ये जो डाटा क्रिएट किया। अब इसके बाद
फर्स्ट जो मेरा पैराग्राफ है, इसके बाद मैंने कोई की का यूज किया, आपके साथ नहीं शेयर कीजिए किस की का यूज कर रहा हूं, ठीक है, 2 4 5 7 10 बार किया। यहां पे आपके सामने शीट है, आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो कि किस की का यूज किया गया यहां तक पहुंचने के लिए, तो क्या करूं, जस्ट क्लिक ऑन शो एंड हाइड। ये मेरे उन ऑप्शंस को विजिबल करेगा जिसका कोई नोटेशन नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसने एक ये पाथ बताया, जो ये वाला मेरा साइन है, मैं हाईलाइट करता हूं जी, हाईलाइट नहीं हुआ मेरा, ठीक है। ये देखो जो आफ्टर दैट यहां पे ये साइन है ना, इस तरीके से हाईलाइट काम नहीं कर रहा इस डाटा पे। ये वाला साइन किस चीज के लिए है, एंटर, जहां जहां मैं एंटर का यूज करूंगा ये साइन बनेगा, जहां मैंने टैब किया वहां पे क्या बना, एरो हेड, और जहां स्पेस का यूज किया वहां क्या बन गया, डॉट, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको क्या पता लगा कि हम यहां तक कैसे पहुंचे हैं। और अगर इसको मैं दोबारा ट्राई करूं, अब सपोज मैं यहां से चलूं, मैंने टैब किया तो ये देखो टैब के साथ क्या चल रहा है, एरो हेड, मैंने अगर एंटर किया तो दिस सिंबल, और अगर स्पेस का लिया डॉट, क्लियर है। अब इसके अलावा हम एक और यूज भी कर सकते हैं इसका, अगेन मैंने रैंडम डाटा उठाया और ये फाइल मैं किसी क्लाइंट को शेयर करना चाहता हूं, और मैंने क्या किया जी, थर्ड पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, दिस सेलेक्ट, फॉन्ट में मैं गया और यहां एक ऑप्शन मिला हिडन, क्लिक ऑन दिस एंड देन ओके। ये याद रखना थीम्स एंड स्टाइल्स वाला पैराग्राफ कर रहा हूं, क्या दिखाई दे रहा है थीम्स एंड पैराग्राफ वाला, नहीं ना, ठीक है जी। और मैंने ये फाइल किसी को शेयर कर दिया, अब वो ये देखना चाहता है कि क्या इस फाइल में कुछ हिडन है, जस्ट शो एंड हाइड, तो मेरा जो हिडन डाटा था वो आ चुका है। लेकिन अगर मैं दोबारा इधर कर रहा हूं क्लिक, ये फिर हाइड हो जा रहा है, क्या करूं, मैं इस डाटा को दोबारा शीट के ऊपर लेके आना चाहता हूं कि ये डाटा मेरा यहीं रहे, तो क्या करना है, कंप्लीट शीट को सिलेक्ट करोगे, अगेन फॉन्ट में चलोगे, तो इसने बताया कि जो हिडन ऑप्शन है ना ये ऑलरेडी मेरा एक्टिवेटेड है। एक्सेल वाले हो ना, बैठो पीछे, ठीक, बैठो बैठो, अभी चेंज होगा ग्रुप। तो हिडन हमारा एक्टिवेटेड है, जस्ट क्लिक ऑन दिस, इसने क्या किया पूरे डाटा को हिडन कर दिया। आपकी बार पहले तो एक पैराग्राफ था ना, आप जितने भी पैराग्राफ सबको हिडन में डाला, और एक बार और इस पे चेक कर देता हूं, अब ये सारा अनहिड हो चुका है, एंड देन ओके। और अब देख वो पैराग्राफ थीम्स एंड स्टाइल मेरा दोबारा आ चुका है। कोई क्वेश्चन डाउट, आफ्टर दैट एक पैराग्राफ से लास्ट ऑप्शन बचा मेरा बॉर्डर्स, मैंने इस डाटा को सिलेक्ट किया और बॉर्डर्स में मैंने डाला बॉटम बॉर्डर, तो क्या देखने को मिला, जो डाटा सिलेक्टेड था मेरा उसके नीचे बॉर्डर आ चुका है, टॉप बॉर्डर, अप साइड, लेफ्ट, लेफ्ट में आ गया, राइट, राइट में आ गया। मैंने कर दिया जी ऑल बॉर्डर्स, या ऑल बॉर्डर के लिए मैं क्या करूं, कंप्लीट डाटा को सिलेक्ट कर लूं एक बार, कंप्लीट डाटा सिलेक्ट, और मैंने डाला जी ऑल बॉर्डर यहां से, ये देखो जी हर एक पैराग्राफ के बाद बॉर्डर आ चुका है, चारों तरफ आ चुका है। अब नो बॉर्डर करना है, सारा हट चुका है, मेरे को सिर्फ इनसाइड बॉर्डर रखना है, तो क्या मिला, मैंने 1 मिनट एक शीट ले लेते हैं इसके लिए, यहां प्रॉपरली नहीं चल पा रहा है, शीट चेंज किया, टेबल फॉर्मेट ले लिया, विजिबल है ना भाई पीछे तक टेबल फॉर्मेट, कोई ऐसा बच्चा जी मेरे को नहीं दिखाई दे रहा, टेबल को सिलेक्ट किया और यहां मैंने अब की बार यूज किया है, नो बॉर्डर्स में तो सारा ही जा चुका। अच्छा लेकिन मैं चाहता हूं कि बॉर्डर्स तो हट जाएं, लेकिन पीछे मेरे को नोटेशन मिल जाए जी यहाँ बॉर्डर था, तो क्या करूं,
एक्टिवेट ग्रिड लाइंस। अब की बार क्या होगा, अगर मैं नो बॉर्डर भी कर दूंगा तो एक डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है सबको। डॉटेड लाइंस क्या है, ग्रिड लाइंस हैं। इसने बताया जी यहां यहां आपके बॉर्डर्स थे, अभी नहीं है, पहले थे। अगेन सिलेक्ट, और मैंने डाला अब की बार आउटसाइड बॉर्डर, तो क्या मिला जी, अंदर तो वही डॉटेड पार्ट है, लेकिन जो मेरा बॉर्डर था, आउटसाइड बॉर्डर था, वो मेरा डार्क हो चुका है और वहां बॉर्डर आ चुका है। अगेन सिलेक्ट, और अब की बार हमने क्या करना है, इनसाइड बॉर्डर डालना है। बाहर का जो बॉर्डर है ये देखिए, वो डॉटेड में है और सिर्फ अंदर मेरे प्रॉपर बॉर्डर चलेगी। क्लियर है। आफ्टर दैट नेक्स्ट आया इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर। जी इनसाइड के चाहिए और हॉरिजॉन्टल चाहिए, इसके अलावा जो भी, फर्स्टली इसको नो बॉर्डर कर लेते हैं कंप्लीट फाइल को, ठीक है, अच्छे से समझ आएगा। फर्स्टली हमने इसको कर लिया, देखो नो बॉर्डर, अब कहीं कोई बॉर्डर नहीं है। अगेन टेबल सिलेक्ट और इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर। इसने क्या किया, देखो जो मेरी वर्टिकल लाइन है वो अभी भी डॉटेड में है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टली है वो डार्क हो चुकी है। और अगर मैं वर्टिकली करूंगा तो हॉरिजॉन्टली मेरी क्या है, डॉटेड रहेंगी, और सिर्फ जो वर्टिकल लाइंस है वो आ जाएंगी। ठीक है जी, क्लियर है। अगेन सिलेक्ट दिस टेबल, और फिर मिलता है मेरे को डायगनल, डायगनल डाउन, डायगनल बन चुके हैं, और एक मिला डायगनल अप, दोनों आ जाएंगे वेरिएशन। फिर आता है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या पार्ट है, जहां भी मेरा कर्सर होगा और मैंने कमांड डाला हॉरिजॉन्टल लाइन, एक मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन बन चुकी है। देन नेक्स्ट ड्रॉ टेबल, मेरे को एक पेंसिल टूल मिला और इसकी हेल्प से मैं अपनी टेबल ड्रॉ कर सकता हूं। देन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन इज ग्रिड लाइंस। फिर आता है बॉर्डर शेडिंग। देखिए बॉक्स में रखना, ऑल में रखना, ग्रिड में रखना या कस्टम में रखना, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स है। सपोज मैंने बॉक्स में डाला, अब बॉक्स में कैसा फॉर्मेट रखना चाहते हो, तो हमारे पास ये देखो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। सपोज मैं इस फॉर्मेट में रखना चाहूंगा इसको, और उसके बाद कलर मैंने रेड कलर लिया, इसकी विड्थ वगैरह सेट किया, और इधर देखिए प्रीव्यू चलेगा, एंड देन आज का हमारा टॉपिक है स्टाइल्स एंड एडिटिंग। इसके साथ हम अपनी होम टैब को आज फिनिश करेंगे। तो फर्स्टली तो मेरे को डाटा चाहिए, तो इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। मेरे सामने एक डाटा आ चुका है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं पीछे तक, प्रॉपर हो जाएगा विजिबल लाइक दस। तो बेटा देखो हमने जो फोंट ग्रुप की क्लास की थी उसमें क्या सीखा था कि हम अपने डाटा का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से कुछ एडिटिंग हमारी पॉसिबल है। लेकिन स्टाइल्स ग्रुप हमारे को क्या फीचर प्रोवाइड करता है कि कुछ ऑलरेडी सेटेड स्टाइल्स हैं जो सेट हो रखे हैं हमारे, उसको अप्लाई कर सकते हैं ताकि बार बार हमारा समय ना लगे। तो बेटा मैंने क्या किया, सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहां से देखो ढेर सारे स्टाइल्स हैं, चेंज होते रहेंगे मेरा जैसे जैसे कर्सर मूव करता रहेगा, और मेरे को जो भी स्टाइल चाहिए अपने डाटा में मैं उसको अप्लाई कर सकता। अच्छा, इसके साथ साथ मैं कुछ अपने लिए अपने स्टाइल भी जनरेट कर सकता हूं, क्रिएट कर सकता हूं। तो यहां ऑप्शन मिलता है क्रिएट अ स्टाइल। अब बेटा क्रिएट स्टाइल के लिए क्या करूंगा, पहले जो डाटा है देखो, अगर प्री डिफाइन लेना था तो जस्ट क्लिक किया, मेरा आ चुका है। अगर अपना कोई स्टाइल बनाना है तो सिलेक्ट करो और यहां से स्टाइल अप्लाई करो, जैसा जैसा फॉर्मेट चाहिए। मैंने फैमिली भी चेंज कर ली, साइज भी चेंज कर दिया, इसको अंडरलाइन भी किया है, इसका कलर भी चेंज किया, रेड बना दिया इसको, एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन दिस एंड क्रिएट अ स्टाइल। अब ये पूछता है जी कितना स्टाइल नंबर रहेगा या आप क्या नाम रखना चाहते हो अपने स्टाइल का, तो स्टाइल 1 2 3 4 5
या मैंने एक यूनिक नाम रखा माई वर्किंग स्टाइल, ठीक है, मेरा काम करने का तरीका, ठीक है, एंड देन ओके। तो देखिए यहां पे ऐड हो चुका है माई वर्किंग स्टाइल, और अब मैं चाहता हूं इस डाटा पे सेम यही फॉर्मेटिंग लगा दूं, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस। तो देखिए हमारी सिमिलर फॉर्मेटिंग्स आ चुकी हैं। तो स्टाइल्स बड़ा ही छोटा सा टॉपिक था हमारा। आफ्टर दैट नेक्स्ट आ जाता है आपका एडिटिंग्स। एडिटिंग्स में बेसिकली 3 ऑप्शन दिखाई दिए, फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट। फर्दर इनके ऑप्शंस भी ओपन होंगे। तो फर्स्टली हम एक डाटा लेते हैं, फ्रेश ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अच्छा बेटा इसमें एक काम करता हूं, मैं फाइंड करने के लिए कुछ नेम डाल लेता हूं, एक स्पेसिफिक कोई नेम। तो फॉर एग्जांपल मैंने इधर डाला अजय, दिस, और इसको कॉपी करके मल्टीपल टाइम्स पेस्ट कर लूं मैं यहाँ पे कई जगह। इधर भी मैंने अजय को बिठा दिया, यहां भी अजय को बिठाया जी, यहां भी अजय को बिठाया, ढेर सारे अजय आ चुके हैं, अजय ही अजय है आज हमारे पास, ठीक है। देखो तो जो पहला ऑप्शन है फाइंड, फाइंड का क्या मतलब है, क्या फाइंड करना चाहते हो। तो जैसे ही फाइंड पे क्लिक करेंगे तो एक हमारा नेविगेशन विंडो आ जाती है, और इसमें जस्ट टाइप करना है जिसको आप फाइंड आउट करना चाहते हो, अजय। तो बेटा क्या रिजल्ट मिलेगा, जहां जहां अजय, वो पार्ट मेरा हाईलाइट हो जाएगा, लाइक दिस, येलो कलर से हाईलाइट हो चुका है। और इसके साथ साथ जो मेरी यहाँ पे एक विंडो खुला था नेविगेशन, इसमें भी आपका बोल्ड हो चुका है, ठीक है। यहां से मैं कट कर सकता हूं। अब फाइंड में ही एक ऑप्शन खुलता है गो टू, आप कहां जाना चाहते हो, है ना। कोई जाना चाहता मार्केट, कोई जाना चाहता घूमने, कोई कहीं, लेकिन वर्ड में हम मार्केट और घूमने नहीं जा सकते। हम अपने डाटा पे जंप कर सकते हैं इधर से उधर, या पेज टू पेज जा सकते हैं, सेक्शन टू सेक्शन जा सकते हैं, लाइन चेंज कर सकते हैं, बुक मार्क पे पहुंच सकते हैं, कमेंट पे, फुटनोट, मतलब ढेर सारे इस लिस्ट में हमारे को ऑप्शन मिलते हैं कि कहां जाना है, सिवाय मार्केट और बाहर घूमने के। डाटा के अंदर घूमने के सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे अवेलेबल। तो बेटा इनिशियल स्टेज पे सिर्फ हमारा एक ही ऑप्शन यहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं, लाइन, क्योंकि मैंने और कुछ अभी क्रिएट नहीं किया है। तो लाइन के लिए लाइन पे तो क्लिक रहना चाहिए जी, दिस, और लाइन नंबर मैं चाहता हूं 4th नंबर लाइन पे जाना, तो टाइप 4 या प्रेस 4 एंड गो टू। तो अगर मैं अब अपने डाटा में चेक करता हूं, मेरा कर्सर लाइन नंबर 4 पे अवेलेबल है, देखो इधर 1 2 3 एंड 4। मेरे को 10th पे जाना है तो गो टू, और लाइन पे मैं क्या टाइप करूं, 10 एंड गो टू, ये लो जी। अब अगर मैं काउंट करूंगा तो मैं 10वें नंबर पे होऊंगा, 3 एंड 4 7 8 9 10, ठीक है जी। अब नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है रिप्लेस। अच्छा रिप्लेस का क्या मतलब है, चेंज कर देना, ठीक है। कोई भी एक ऐसा वर्ड जिसको मैं चेंज करना चाहता हूं, सपोज मैंने एक नाम डाला था अजय, और जरूरी नहीं है जो डाला वही, आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो रिप्लेस। तो मैं अजय को ही रिप्लेस करना चाहता हूं विजय से, तो रिप्लेस विद विजय, दिस। अब बेटा 2 ऑप्शन मिले, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। रिप्लेस करता है 1 बाई 1 को, पहला नंबर अजय रिप्लेस होगा, फिर दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर। लेकिन रिप्लेस ऑल क्या करेगा, जितने भी अजय सबको विजय बना देगा, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राई किया रिप्लेस, देखो एक हमारा हाईलाइट हुआ अजय, यहां देखिए यहां हाईलाइट हुआ ना, और मैंने किया रिप्लेस, इस अजय की जगह विजय आ चुका है, और नेक्स्ट वाले पे हमारा हाईलाइट पहुंच चुका है, इसको भी रिप्लेस किया, अब यहां भी मेरा विजय आ चुका है। अगर मैं नेक्स्ट करूंगा तो जहां पे ये देखो यहां था अजय, यहां विजय आ चुका है। एक बार हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं वापसी, देखो अब जहां जहां विजय था वहां अगेन अजय आ चुका है। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन था मेरा रिप्लेस ऑल, कि जी अजय की जगह विजय करना और रिप्लेस ऑल, तो क्लिक ऑन दिस रिप्लेस ऑल, एंड एक मैसेज मिला, ऑल डन, वी मेड 6 रिप्लेसमेंट, मतलब 6 जगह हमारा अजय था जहां पे हमने विजय कर दिया, एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस। तो अभी हम अगर अपना डाटा देखें, जहां जहां मेरा अजय था वहां वहां विजय आ चुका है। फाइंड करें अजय कहीं मिलेगा तो, चलो भाई अजय गुम हो गया, अजय को फाइंड करते हैं।
अजय आया मेरे डाटा में कहीं पे? है ही नहीं जी, क्योंकि रिप्लेस ऑल कर दिया। और विजय को देखें, ये लो जी विजय, ये लीजिए हमारा विजय आ चुका है। ठीक है जी, तो क्लियर है अजय और विजय का फंडा। उसके बाद फाइंड में ये एक ऑप्शन मिलता है एडवांस फाइंड। बेटा एडवांस फाइंड, फाइंड, रिप्लेस और गो टू, तीनों का कॉम्बिनेशन एक ही टैब में तीनों ऑप्शंस हमारे डले हुए हैं। ठीक है, तो मैं तीनों आपके क्लियर कर चुका हूं। इसके बाद एक ऑप्शन मिलता है मेरे को सिलेक्ट, कि मैं अपने डाटा को सिलेक्ट करूंगा, लेकिन इसमें भी कई सारे ऑप्शंस हैं। पहला मिलता है सिलेक्ट ऑल, एज यूजुअल जो हम हमेशा करते हैं, कंप्लीट डाटा को सिलेक्ट कर लेगा, और जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल+A। मैं शॉर्टकट से भी चल सकता हूं और यहां से भी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बेटा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो कोई ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो इंसर्ट में चला और शेप से मैंने ऑब्जेक्ट डाल दिया। ये लीजिए एक ओवल डाल लिया मैंने, या हम सर्कल बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक शेप डाल ली जिसको एज ऑब्जेक्ट कंसिडर करूंगा। मैटर ये नहीं करता ये सर्कल है, ओवल है, क्या है, जस्ट समझना है हमारे को। तो अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट देखो अनचेक है मेरा, और मैं क्या चाहता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस सर्कल को सिलेक्ट कर लूं। तो बेटा फर्स्टली इस पे एक और एडिटिंग कर लेता हूं, इसको टेक्स्ट के पीछे लेके जाता हूं। तो क्लिक ऑन दिस, और ड्राइंग टूल्स का फॉर्मेट में एक ऑप्शन मिला सेंड बैकवर्ड, और यहां से सेंड बिहाइंड टेक्स्ट किया। तो अब देखो मेरी शेप पीछे जा चुकी और टेक्स्ट ऊपर आ चुका है। और अब मैं चाहता हूं जी सिर्फ इस शेप को सिलेक्ट करना, लेकिन देखो जी साथ में मेरा डाटा सिलेक्ट हुआ है, मेरा टेक्स्ट भी हो गया साथ में सिलेक्ट, ना कि सिर्फ शेप हुई। और मेरा तो कंसेप्ट ये था कि शेप चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट में गया और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये लो जी अब करते हैं सिलेक्ट। सिर्फ और सिर्फ मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ है, ना कि टेक्स्ट। ठीक है, मैं इसको मूव करवा सकता हूं इधर उधर, या मैं डिलीट कर सकता हूं। देन नेक्स्ट आता है सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अच्छा भाई, सिमिलर फॉर्मेटिंग क्या है कि मेरे डाटा में जहां जहां सिमिलर फॉर्मेटिंग हो उसको वो सिलेक्ट कर ले। चलिए कुछ फॉर्मेटिंग्स कर लेते हैं फिर इसके लिए। डाटा को सिलेक्ट किया और बोल्ड किया, और एक इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर दी मैंने, और इसका कलर चेंज कर दिया, और एक साइज और कर लेता हूं। बस मैंने ये दो चार ही एडिटिंग किया। और फॉर्मेट पेंटर हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, डबल क्लिक किया, और अब मैं मल्टीपल टाइम्स इसका यूज कर सकता हूँ। मैंने 4-5 जगह डाल लिया डाटा। ठीक है, और अब मैंने कहीं भी इस रेड कलर के टेक्स्ट में अपना कर्सर रखना है, और सिलेक्ट में जो ऑप्शन है सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, क्लिक ऑन दिस। तो देखिए जहां जहां मेरा रेड कंटेंट था वो एरिया सिलेक्ट हो चुका है। अच्छा, अगर दो एडिटिंग्स, दो फॉर्मेटिंग्स होती तो क्या करते, चलिए सिलेक्ट किया, यहाँ पे फॉर्मेटिंग थोड़ी चेंज कर लेता हूँ। मैंने रखा जी ग्रीन कलर, बोल्ड कर दिया इसको, और जी फॉन्ट फैमिली अल्जेरियन डाला, और इसको भी फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से 2-3 जगह अप्लाई कर देता हूँ डिफरेंट डिफरेंट। ये लो जी, अब करते हैं ट्राई। कर्सर रखा ग्रीन में एंड सेलेक्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो जहां जहां ग्रीन कलर वहां वहां मेरा सिलेक्ट होता चला गया, सिमिलर फॉर्मेटिंग मेरी सिलेक्ट हो जाएगी। फिर आता है जी सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन क्या है, एक तरीके से मेरी नेविगेशन विंडो खुल जाएगी। और अगर मैं कोई भी शेप डालता हूं, यहाँ पे इंसर्ट में गया, शेप डाला मैंने, सर्कल बनाया, इसने बताया जी ओवल 5 आया। अच्छा, ये 5 क्या बताएगा कि ये 5 नंबर शेप है। ऑलरेडी मैं इसमें 4 शेप पहले ले चुका हूं। अब मैंने एक रेक्टेंगल उठाया, जस्ट अप्लाई हेयर दिस शेप, तो रेक्टेंगल 6। ठीक है जी, ये भी आ चुका है। एक एरो हेड लिया, ये लो जी एरो डाउन 7। अच्छा, और यहाँ पे हाइड एंड हाइड का भी ऑप्शन मिलता है। मेरे को जिस शेप की आवश्यकता नहीं मैं उसको हाइड भी कर सकता हूँ यहाँ से, और जिसकी आवश्यकता उसको अनहाइड कर लूँ। ठीक है जी, तो ये हमारा था एडिटिंग और स्टाइल ग्रुप